हेलो दोस्तों, कहने के लिए तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। आइए इस नोटिस के बारे में जानते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 1218 कैंडिडेट कैसे और क्यों आए और इसके ऊपर कितनी सारे अभी सोशल मीडिया पर बहुत तरह का वायरल जो है एडमिट कार्ड भी चल रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि ये 1994 में फॉर्म डेट ऑफ बर्थ है और फॉर्म 2016 में डाले हैं। और साथ ही ये बताएंगे दोस्तों कि क्या ये इस 1218 कैंडिडेट के कारण ये जो बहाली अपना है 2 महीने में कंप्लीट हो पाएगी जैसा कि आयोग कहती है, या फिर और आगे बढ़ेगी। तो आइए शुरू से जानते हैं और इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए तो यहाँ पे बताया गया कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के उपरांत जो है 1218 नए अभ्यर्थियों को पीटी का रिजल्ट बीएसएससी ने रविवार को जारी किया। इसमें ऐसे अभ्यर्थी को पीटी में सफल घोषित किया गया है जो पहले डेटाबेस की त्रुटियों के कारण आरक्षित वर्ग में देय उम्र सीमा का जो लाभ मिलता था वो छूट से वो वंचित रह गए। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे बताइएगा, आगे थोड़ा पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेटाबेस में कतिपय त्रुटियों के कारण उम्र सीमा में देय छूट का लाभ अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हुआ, लिहाजा ऐसे अभ्यर्थी ओवर एज के शिकार हो गए और प्रारंभिक परीक्षा में ही इन्हें सफल घोषित नहीं किया गया था। अब ये जो लाइन है दोस्तों, इसमें हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इन्होंने कहा है कि त्रुटियों के कारण इनकी उम्र सीमा में छूट नहीं मिला और इनको ओवर एज माना गया। तो ज़रा सोचने वाली बात है कि आप पीटी एग्ज़ाम करवाएं, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया और उसके पहले भी नहीं कुछ किया। कहने का अर्थ है दोस्तों कि पीटी एग्ज़ाम से पहले अब मान लीजिए जैसे 37 साल मैक्सिमम था एज, और जो अपर एज वाले थे जिनको ओवर एज माना जाता है उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो 2016 में आया, तो 37 प्लस से लेकर के 45 तक के कैंडिडेट उस फॉर्म को भर सकते थे। अब मान लीजिए कोई कैटेगरी बीसी का है जिसका उम्र 46 वर्ष है ना, तो 45 तो जनरल के लिए था, रखा गया था इस नोटिस के आधार पे, और ये बंदा 46 का है। तो ये जब फॉर्म भरा होगा तो ये तो अपना बीसी दे के ही भरा होगा, क्योंकि ये अगर यूवर से भरता है तो इसका तो फॉर्म एक्सेप्ट होना नहीं चाहिए। तो जब इस बंदे का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए तो इनको जनरल कैसे बना दिया गया 46 जो एज के आधार पे। अगर इनको 46 एज के आधार पर जनरल बनाकर इनको हटाया गया है तो पीटी के एग्ज़ाम के पहले क्यों नहीं हटाया गया, पीटी के बाद क्यों रिजल्ट नहीं दिया गया, ये हमें नहीं समझ में आया। तो इनके कहने के अनुसार कि पीटी के रिजल्ट इनको नहीं मिला, क्यों, तो क्योंकि ये ओवर एज में आ रहे थे। और अब कहना है कि इस बंदे को अब हम बीसी कैटेगरी मानते हुए रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, यानी कि जनरल का 45 साल उम्र लास्ट था और इनका जो है 45 3 48 लास्ट था, ये बच्चा 46 का था, तो इनको अब रिजल्ट दे दिया गया है। लेकिन बात रिजल्ट देने की नहीं है, बात यह है कि अगर आप 2016 वाले को इस तरह से देख रहे हैं कि ओवर एज वाले कैंडिडेट को हम ले रहे हैं, तो जो 2016 वाले इनएलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनका उम्र तो 14 में पूरा हो गया था, वो 16 में फॉर्म भरें, तो उनका लिस्ट आपने क्यों नहीं दिया कि इतने कैंडिडेट हैं जिनको हम बाहर कर रहे हैं। तो इसकी मंशा क्या है ये तो किसी को नहीं पता। तो छात्रों से हम अनुरोध करते हैं कि भाई देखिए, ये जो बता रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो मेंस का एग्ज़ाम अक्टूबर में ले लेंगे और नवंबर में इनका फाइनल सिलेक्शन भी होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा बीएसएससी के माध्यम से। मैं बता दूं आपको, जरा आप ही सोचिए कि 4 तारीख तक यानी 4 अक्टूबर तक इनका जो है फॉर्म फिलअप होगा। हो सकता है डेट बढ़ भी जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का भी एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि जब पीटी का रिजल्ट नहीं हुआ होगा तो बहुत से लोग जो एडमिट कार्ड फाड़ के फेंक दिए होंगे, रजिस्ट्रेशन फाड़ के फेंक दिए होंगे, वो हो गया। दूसरी नंबर बात कि अगर ये 4 तक फॉर्म भराती है तो कम से कम 10 से 12 दिन बाद इनका एडमिट कार्ड, या 15 दिन बाद, क्योंकि जब तक सेंटर अलॉट नहीं होगा तब तक इनको तो एग्ज़ाम होना नहीं है। तो मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ तो 20 तक एग्ज़ाम होने की संभावना दिखती है। उसके बाद 20 दिन लेगा रिजल्ट में दोस्तों, ज़रा सोच लीजिएगा। उसके बाद फिर 15 से 20 दिन बाद इनका टाइपिंग करवाया जा सकता है। उसके बाद 10 से 15 दिन बाद फिर इनका जो फिजिकल करवाया जा सकता है, हम 10 दिन ही रखते हैं। उसके बाद इनका स्टेनो भी हो सकता है, या फिर एक ही दिन दोनों करवा लिया जाए, तो फिर भी मिला जुला कर करीब लंबा समय है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो नवंबर तक तो किसी शर्त पे काउंसलिंग लिस्ट जारी नहीं हो पाएगा। तो पता नहीं आयोग की क्या मंशा है और किस आधार पे इस तरह का ये नोटिस दी है। ये रिजल्ट फिर से आया है पीटी का, और जब पीटी के बाद जब इनका मेंस होगा तो कुछ लोग डर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर तो आगे पीछे नहीं ना होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल जिसको कहते हैं,
अगर ये होता भी है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई बाहर नहीं होगा। कारण क्या है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए नॉर्मलाइजेशन तो अब दो ही चीज़ में होगा, एक आपका 52,000 कैंडिडेट के बीच में और एक आपका 1200 कैंडिडेट के बीच में, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों कि ये 52,000 कैंडिडेट में मान लीजिए इनके कारण नंबर इनका बढ़ता भी है तो सबका बढ़ेगा, 52,000 का बढ़ेगा, किसी एक का तो बढ़ेगा नहीं। यानी कि सेम रूप से सबका, मान लीजिए 5 नंबर बढ़ता है तो सबको 5 बढ़ेगा, 10 बढ़ता है तो सबको 10 बढ़ेगा, तो ये रिजल्ट तो सेम टू सेम रहेगी। अगर इनका नंबर बढ़ता है तो होगा क्या कि इसमें से कुछ कैंडिडेट इसमें ऐड हो जाएंगे, वैसे भी ऐड होना ही है लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐड होते हैं। तो कैंडिडेट का कहना है कि इसका इफेक्ट जो है फिजिकल वाले पोस्ट पर पड़ेगा क्या। देखिए तो फिजिकल वाले वनरक्षी पोस्ट पे तो 0% असर है, क्योंकि वहाँ पे आपको एज के बारे में पूरा डिटेल पता है। वहाँ पे एज जो है मैक्सिमम जो है 23 रखा गया था यूआर कैटेगरी के लिए, बाकी के लिए 25, 27, 28 इस तरह से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा बाकी के फिजिकल वाले पोस्ट पर। इफेक्ट क्या पड़ेगा वहाँ पे, तो कैंडिडेट वैसे भी सिलेक्टेड नहीं है, तो इसमें से कैंडिडेट जाते भी हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से टाइपिंग में कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि इसमें सब ओवर एज है समझ लीजिए एक तरह से, तो जाहिर सी बात है इनकी टाइपिंग वगैरह अच्छी होगी अगर कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो, नहीं तो इनकी भी स्थिति वही होगी। तो टाइपिंग अगर क्वालिफाई करते हैं तो दिक्कत ये होगा कि जो यहाँ पे टाइपिंग पहले से क्वालिफाई लड़के हैं तो उनको ये मेरिट में टक्कर दे सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और मेरे ख्याल से जो 1200 कैंडिडेट है इसमें से 400-500 कैंडिडेट ही फॉर्म भर पाएंगे, इससे ज़्यादा भर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग इसको जानते नहीं है, भूल गए हैं, या फिर बहुत लोग जो है जॉब कहीं पे सेटल हो गए हैं जॉब को लेकर के, और कुछ लोग को एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उतने कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरने वाले, आप लोग घबराइए नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट है कि आपकी समय किलिंग होगी, आपका टाइम किल होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा दिक्कत छात्रों के साथ ये है कि 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी कितना समय बर्बाद होगा ये नहीं कोई बता सकता है। तो ऐसे चीज़ों पर जो है हम लोग मतलब एक तरह से विरोध करते हैं, और उसी के आगाज़ में दिलीप कुमार के साथ 23 सितंबर को आयोग चलने का कष्ट करेंगे, और अपनी जो भी मांगे होगी वो वहाँ पे रखा जाएगा कि भाई आप एक काम करिए, जो हम लोग का लिस्ट है पहले इस लिस्ट का काउंसलिंग करवा लीजिए, उसके बाद जो 1200 का जो भी प्रोसेस है आप उसको अलग से करते रहिए, कोई दिक्कत या कोई आपत्ति हमें नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।